फर्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, बी और सी दोनों। बी मतलब क्या? द्रव और गैस, ठीक ना। इसको समझें। द्रव और गैस दोनों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ये गति कर सकते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण होता है। आपको बता दें, जैसे टॉप 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो बिल्कुल अलर्ट रहे और ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमांगी मिश्रण का उदाहरण है तेल और पानी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा असमांगी मिश्रण। जैसे तेल और पानी आपस में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, पूरी तरह ना घुलना मतलब असमांगी मिश्रण, और पूरी तरह घुल जाना है समांगी मिश्रण। उनकी अलग अलग परतें साफ साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। यह एक असमांगी मिश्रण है या इसका उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर हमने उठाया और ये जो टॉप 5 क्वेश्चन हमने लिए, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा गया था 2026 के, ठीक है। तो उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखें। H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या कितनी है? तो इसको काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है? यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें कितने हैं? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यस मतलब सल्फर कितना है? 1। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे और ऐड करेंगे। 2 1 3 और 3 4 कितना हुआ? 7। तो परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 7। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या का योग क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। इसको यहाँ समझ लें। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के योग के बराबर होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेल नुमा या जेली नुमा पदार्थ क्या है? तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। अब इसको समझ लो थोड़ा सा, साइटोप्लाज्मा को। कोशिका झिल्ली के भीतर स्थित जेली जैसे तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई, कहेंगे क्रियात्मक आता है, कहेंगे कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की मूल कार्य करने वाली इकाई तंत्रिका कोशिका या उसी को बोलते हैं न्यूरॉन। अगर इसमें ऑप्शन होता तो न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टॉप 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपके लिए क्वेश्चन है कि H2O में परमाणुओं की कुल संख्या का योग क्या है, ठीक है। परमाणुओं की कुल संख्या का योग क्या है? दूसरा है, ठीक है, बन जाएगा ना। साइटोप्लाज्मा को और क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं? और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम या तंत्रिका कोशिका को और क्या कहा जाता है? आपको बता दें, उदय सिंह बिल्कुल कंटिन्यू क्वेश्चन के आंसर देते हैं, वो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों के आंसर को देते हैं, जिससे उनका आंसर बिल्कुल सही रहता है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।